हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, मॉर्टल रिल्म के आसमान में एक बड़ा सा क्रैक पड़ता है और उसमें से एक हेवनली आर्टिफैक्ट बाहर निकल के आता है जो सीधे वुजिन के सामने आके एकदम से गिरता है नीचे धड़ाम से। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ गाइस, प्लीज मेरा सपोर्ट करें और जो लोग न्यू आए मेरे वीडियो को देखने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं जो हेवनली आर्टिफैक्ट होता है उसके गिरने जो धमाका होता है उससे वुजिन अपने आप को संभाल रहा होता है, मतलब कि प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों, हमें बाद में दिखाया जाता है जो हेवनली आर्टिफैक्ट होता है बेसिकली एक बड़ी तलवार होती है जिसमें से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और ये हेवनली स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जो वहाँ की पूरी ऊपर की जगह को तोड़ देती है। जब वुजिन ये सब देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये तो हेवनली एम्परर जियाओजी की तरफ से भेजा गया मेरे लिए पुरस्कार है। फिर देखते हुए कहता है, लेकिन ये तो मुझे बहुत ज्यादा नॉर्मली लग रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि उस हेवनली एम्परर की भेजी हुई हेवनली स्वॉर्ड को देखने के बाद में दोनों ऑक्टोपस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो चिल्ला के बोलते हैं, वाओ क्या बात, मास्टर ने गिफ्ट भेज दिया। फिर दूसरा ऑक्टोपस बोलता है, हम आखिरकार यहाँ से जा सकते हैं और इस मॉर्टल रिल्म का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों दिखाते हैं कि वो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब नाच रहे होते हैं एक तरह से। वुजिन इनको इस तरह से इतना ज्यादा खुश देखने के बाद में समझ नहीं पा रहा होता है कि ये लोग इतना ज्यादा खुश क्यों हैं। और तभी दिखाते हैं कि वो ऑक्टोपस नाचते हुए एकदम से अपनी स्पिरिचुअल पावर को वहां पे छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को निकालने के साथ कहते हैं, ट्रांसफॉर्म पॉलीमॉर्फ। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जैसे ऑक्टोपस अपनी स्पिरिचुअल स्किल को यूज करते हैं तभी उनकी बॉडी वहां से डिस्पेयर होना स्टार्ट हो जाती है। और तभी एक ऑक्टोपस बोलता है, आर्टिफैक्ट स्पिरिट मैनिफेस्ट अपने असली रूप में लौट रही है। और फिर हमको दिखाते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा ही लाइट चमकना स्टार्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा लाइट चमकना स्टार्ट हो जाती है कि वुजिन को अपने चेहरे के आगे हाथ लगाना पड़ता है। और तभी ये देखने के बाद में वुजिन शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। और वुजिन ने बस ये बोला ही होता है, तभी दिखाते हैं कि वहाँ पे वो जो दोनों ऑक्टोपस होते हैं उनकी बॉडी एक स्पेशल फॉर्म में आ जाती है और वो तुरंत हेवनली एम्परर की तलवार के अंदर जा रही होती है जिसमें से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं एम्परर की वो हेवनली तलवार एक नए फॉर्म में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा ही ग्लो कर रही होती है। वुजिन उन दोनों ऑक्टोपस को ऐसे तलवार के अंदर जाते हुए देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या वे दोनों तलवार की आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी जो इसके अंदर चली गई है वो। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो तलवार ट्रांसफॉर्म होके पूरी कंप्लीट हो जाती है और तलवार का एक नया रूप हमारे सामने आता है। और गाइस, उनकी स्पिरिट जाने के बाद में अब ये जाके हेवनली आर्टिफैक्ट बनी है जिसमें से अभी भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उस तलवार के अंदर में से दो स्पिरिट्स निकलती हैं, छोटी छोटी जैसे शॉर्ट स्पिरिट्स होती हैं वैसी, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा ही शाइन कर रही होती, ग्लो कर रही होती हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं शायद वो अपना कोई स्किल या कुछ यूज कर रही हैं, दोनों के हाथ जुड़े हुए हैं। और तभी हमें पता चलता है कि इस तलवार का नाम होता है ज़ुआनटियन स्वॉर्ड। वुजिन वो दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट को देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और गाइस, आज भी वुजिन शॉक्ड ही हो रहा है और शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये तो इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है जिसे ये लिन चैन वेस्टर्न सी से बाहर लाई थी, ये तो वही है गेम वाली। वुजिन ने बस एक कहा ही होता है, तभी उतने में वो जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती हैं उनमें से एक बोलती है, अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे मास्टर ने इसका आदेश दिया था तो हम आपको इसका इस्तेमाल कभी नहीं करने देते। और दोस्तों, ये दोनों स्पिरिट्स हैं लेकिन इनका जो माइंड नेचर है वो दोनों ही बिल्कुल अलग है, पूरा पश्चिम वाला हाल है। एक बिल्कुल उखड़ी रहती है गुस्से में और एक जो है बहुत प्यारी और फ्रेंडली है एकदम। तभी वो फ्रेंडली वाली स्पिरिट बोलती है, जल्दी से यहाँ आइए और अपने ब्लड की एक बूंद को इस तलवार में डालिए, हम मॉर्टल रिम में वहाँ कुछ मजा करने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, प्लीज जल्दी आइए। तभी सोचते हुए मन में कहता है, जब मैंने ये लिन चैन के साथ ये गेम खेला था तो उसने अपनी सोल स्पिरिट से इस तलवार और तकनीक का इस्तेमाल किया था। और फिर सोचता है, और तभी वह अपराजय बनने में सफल रही थी हालांकि। और ये बात बोलने के साथ ही वह तलवार को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और पकड़ने के साथ ही उसको जमीन में, क्योंकि वो गड़ी होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे आई थी दोस्तों, तो वो उसको बाहर निकालता है। और बाहर निकालने के बाद में दिखाते हैं हमको कि वो ये लिंचन की तरफ देखते हुए सोचता है, यह सब उसका होना चाहिए था लेकिन गलती से अब यह मेरे पास आ गया है। फिर वो उस पल को याद करता है जब उस जहाज में आग लग जाती है और ये लिंचन उस आग की चिंता भी नहीं करती है और इन लोग को बचाने के लिए जल्दी से वहाँ पे आ जाती है। और वो सोचता है कि उसने कैसे हम सबको निकाला था। और लिंचन बोल रही होती, चलो अब यहाँ से जल्दी निकलो बाहर। और इस बात को सोचने के साथ ही चैन वुजिन अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि थोड़ा सा वो अंदर से गिल्टी फील कर रहा होता है और फिर कहता है,
मैं क्या सोच रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं अब। और तभी हमको दिखाते हैं चैन वुजिन अपनी उस तलवार को लेके ये लिंचन की तरफ जाने लगता है, और जिसको कि वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स देख रही होती हैं कि चैन वुजिन अब क्या करने वाला है। और फिर हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन ये लिंचन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वो जो गुस्से वाली स्पिरिट होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। और तभी प्यारी वाली स्पिरिट बोलती है, प्लीज मुझे वह मत बताओ कि वो क्या करने वाला है अब। उन दोनों की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन की खोपड़ी हिल जाती है बुरी तरीके से। वो गुस्सा आ जाता है, गुस्साते हुए कहता है, तुम दोनों अपने मुंह को बंद कर लो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम दोनों। और ये बात बोलने के बाद में चैन वुजिन ये लिंचन के हाथ में उस तलवार को देने लगता है, और वो कहता है, और वो देते हुए सोचता है, मैं चैन वुजिन। और ये बोलने के बाद में चैन वुजिन ब्लश करने लगता है और हंसते हुए कहता है, मेरी औरतों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं होने दूंगा। और फिर हमको दिखाते हैं ये बोलने के बाद में चैन वुजिन उस तलवार में से ये लिंचन की एक उंगली पे हल्का सा कट लगा देता है, जिससे कि उसका ब्लड निकल सके। और जैसे ही उस तलवार के ऊपर वो ब्लड लगता है, वो तलवार एकदम से ग्लो करने लगती, चमकना स्टार्ट कर देती जैसे पहले चमक रही थी दोस्तों। और तभी ये लिंचन उसको देखने के बाद कहता, ये क्या हो रहा है इसमें। ज़ोंटियान तलवार की वो दोनों स्पिरिट्स ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है और घबरा भी जाती है, और वो चिल्ला के कहती है, तुमने क्या किया बेवकूफ लड़के, तुम्हें मालूम भी है तुमने अभी क्या कर डाला है। चैन वुजिन के ऐसा करते ही वो दोनों ज़ोंटियान तलवार की जो स्पिरिट होती हैं वहां से डिस्पेयर होने लगती हैं और एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और साथ ही साथ चिल्ला भी रही होती है, तुमने ये बहुत गलत काम कर दिया है। चैन वुजिन उनको इस तरह से डिस्पेयर होते देखकर और एक बॉल में कन्वर्ट होते हुए देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब अब क्या होने वाला है। और तभी हमको दिखाते हैं कि वो दोनों के दोनों स्पिरिट्स एक बॉल में कन्वर्ट होने के बाद में ये लिंचन की तरफ जा रही होती हैं, और ये लिंचन के पास जाने के बाद में ज़ोंटियान स्वॉर्ड की स्पिरिट्स ये लिंचन के माथे में चली जाती हैं, मतलब बोले तो दोस्तों सी स्पेस में उनके। और गाइस जैसे ही वो उसके माथे के अंदर जाती हैं, तभी ये लिंचन के माथे पर एक स्वॉर्ड का निशान बन जाता है, और ये लिंचन थोड़ा नीचे की ओर गिरने लगती है, मतलब हो सकता है उसको चक्कर आ गया हो। जैसे ये लिंचन नीचे गिर रही होती है, लेकिन बगल में चैन वुजिन खड़ा हुआ होता है। तभी चैन वुजिन ये लिंचन को संभाल लेता है और संभालते हुए कहता है, क्या कॉन्टेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मतलब घबराया भी होता है कि मतलब कॉन्टेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसको मालूम नहीं है ना। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। और गाइस मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।